बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है वो लिटरेसी के ऊपर है और ये एक बहुत ज़रूरी टॉपिक है। लिटरेसी सिर्फ पढ़ने और लिखने तक महदूद नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी स्किल है जो हमारी ज़िंदगी के हर पहलू में मदद करती है। ये बीएड प्रोग्राम में भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि फ्यूचर टीचर्स को ये समझना ज़रूरी है कि किस तरह लिटरेसी जो है वो स्टूडेंट्स की ओवरऑल डेवलपमेंट को इम्पैक्ट करती है। लिटरेसी के जो कॉन्सेप्ट्स और स्ट्रेटजीज़ हैं उनको समझकर टीचर्स अपने स्टूडेंट्स की रीडिंग और राइटिंग स्किल्स को इफ़ेक्टिवली इन्हेंस कर सकती हैं, जो कि उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने इस टॉपिक के तमाम नोट्स को प्रेजेंटेशन की फॉर्म में गैदर किया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वील गेट टू नो व्हाट इज़ टीचिंग लिटरेसी। Teaching literacy is the process of helping learners acquire reading and writing skills. It involves developing the ability to understand and use language, focuses on comprehension, critical thinking, and communication, enhances learners' ability to interpret written and spoken texts, aims to equip students with skills for various contexts and purposes, supports learners in becoming effective communicators, involves both spoken and written forms of language, prepares learners to function effectively in society. अब यहाँ लिटरेसी का क्या मतलब है? लिटरेसी का मतलब है कि स्टूडेंट्स को पढ़ना और लिखना सिखाना। इन सिंपल वर्ड्स, एबिलिटी टू रीड एंड राइट। अच्छा, इससे क्या होगा? इससे बच्चे जो है वो लैंग्वेज को अच्छी तरीके से समझ सकेंगे एंड देन दे विल बी एबल टू यूज़ दैट। अब लिटरेसी का गोल क्या है? लिटरेसी का गोल है कि बच्चे को जो कुछ भी पढ़ाएं बच्चा उसको समझ सके, लाइक उसको कॉम्प्रिहेंड कर सके और देन वो अपने आइडियाज़ को अच्छे से एक्सप्रेस कर सके, जैसे कि क्रिटिकल थिंकिंग को यूज़ करना। अब ये चीज़ इनके लिए बहुत हेल्पफुल है कि वो जो भी रिटन है टेक्स्ट या स्पोकन वर्ड्स हैं उनको समझ सकें। लिटरेसी स्टूडेंट्स को उनकी लाइफ के डिफरेंट सिचुएशंस के लिए प्रिपेयर करती है ताकि वो बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर सकें और अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो सकें। नाउ लेट्स डिस्कस इंटरनेशनल, नेशनल एंड लोकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ लिटरेसी। Literacy and growth. Literacy is crucial for personal and societal growth. International perspective. Literacy is a global goal for sustainable development. Global impact. It is linked to reducing poverty and promoting equity. National perspective. Pakistan faces literacy challenges, especially in rural areas. Government efforts. Government programs aim to improve literacy rates. Local perspective, community-based efforts address local literacy issues. Cultural impact, local languages and cultural factors impact literacy. NGO role, NGOs play a significant role in promoting local literacy. Literacy हर इंडिविजुअल और सोसाइटी की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। दुनिया भर में अगर हम लिटरेसी को देखें तो इट्स एन इम्पॉर्टेंट गोल जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। ग्लोबल लेवल पर लिटरेसी से पॉवर्टी को कम किया जा सकता है और इक्विटी को इंक्रीज किया जा सकता है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो एज यू ऑल नो पाकिस्तान में लिटरेसी के बहुत चैलेंजेस हैं, स्पेशली इफ यू टॉक अबाउट रूरल एरियाज, गांव के इलाकों में, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट के कुछ प्रोग्राम्स हैं जो इसको बेटर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट लोकल कम्युनिटीज़ एंड एनजीओज, ये भी अपनी तरफ से लिटरेसी के इश्यूज सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। लोकल लैंग्वेजेस और कल्चरल फैक्टर्स भी लिटरेसी को अफेक्ट करते हैं। लिटरेसी हर लेवल पर ज़रूरी है, चाहे वो इंटरनेशनल हो, नेशनल हो या लोकल, और ये हर इंडिविजुअल की ज़िंदगी को बेहतर बना सकती है। लिटरेसी इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ इन पाकिस्तान. Policy priority.
Literacy is prioritized in national education policies. Primary education. Policies aim for universal primary education. Adult literacy. Adult literacy programs are part of the strategy. Focus on women. There is a focus on literacy for women and marginalized groups. Provincial strategies. Provincial strategies align with national goals. Teacher training. Teacher training is crucial for effective literacy teaching. Curriculum integration. Literacy is integrated into the school curriculum. Monitoring. Policy implementation is monitored for success. पाकिस्तान की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में लिटरेसी को बहुत ज़रूरी समझा गया है। इन पॉलिसीज़ का मकसद है कि हर बच्चे को प्राइमरी एजुकेशन मिले ताकि वो पढ़ लिख कर अपनी लाइफ में बेटर डिसीजंस ले सकें। अपार्ट फ्रॉम दिस एडल्ट्स के लिए भी लिटरेसी प्रोग्राम्स हैं ताकि वो भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। स्पेशली विमेन और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स को लिटरेसी पर ज़्यादा फोकस दिया गया है ताकि वो अपने हक में बेटर डिसीजंस ले सकें। हर प्रोविंस की अपनी स्ट्रेटजीज़ हैं जो नेशनल गोल्स के साथ मिलती हैं और टीचर्स की ट्रेनिंग भी बहुत ज़रूरी है ताकि वो बेहतर तरीके से जो है वो लिटरेसी सिखाएं। स्कूल के करिकुलम में लिटरेसी को शामिल किया गया है और पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर भी किया जाता है ताकि उसका इफ़ेक्ट जो है वो देखा जा सके। Oral language as the foundation of reading and writing. Foundation skill. Oral language is the foundation of literacy. Vocabulary building. It helps build vocabulary and language structure understanding. Early skills. Listening and speaking are essential early literacy skills. Storytelling. Storytelling and discussions enhance oral language. Songs and rhymes. Rhymes and songs support language development. Early exposure. Early oral language exposure improves literacy outcomes. Social interaction. Social interactions boost communication skills. Support for development. Strong oral skills support reading and writing development. ओरल लैंग्वेज इट मीन्स जो लैंग्वेज का इस्तेमाल है लिटरेसी की फाउंडेशन है, यानी जब बच्चे सुनते हैं और बोलते हैं तो उनकी वोकैबुलरी और लैंग्वेज स्ट्रक्चर का समझना बेहतर होता है। लिसनिंग और स्पीकिंग जो कि अर्ली लिटरेसी स्किल्स हैं बहुत ज़रूरी हैं और स्टोरी टेलिंग और डिस्कशन से ये बच्चों की ओरल लैंग्वेज इम्प्रूव होती है। राइम्स और सॉन्ग्स भी लैंग्वेज डेवलपमेंट में हेल्पफुल होते हैं। अगर बच्चे कुछ छोटी उम्र में ओरल लैंग्वेज का एक्सपोजर मिले तो उनकी लिटरेसी आउटकम्स भी बेहतर होते हैं। आपस में कम्युनिकेशन और सोशल इंटरेक्शन से बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव होती हैं। स्ट्रॉन्ग ओरल स्किल्स यानी अच्छी लैंग्वेज का इस्तेमाल रीडिंग और राइटिंग की डेवलपमेंट में हेल्पफुल साबित होता है। स्टेजेस ऑफ रीडिंग डेवलपमेंट। प्री रीडिंग, familiarity with books and print. Sound recognition, recognition of sounds and letters. Emergent reading, decoding words and basic vocabulary. Early reading, reading simple texts with understanding. Fluent reading, automatic reading with comprehension. Advanced reading, critical reading and analysis. Stage strategies, different strategies are needed for each stage. Support role, parental and teacher support role is crucial for progression. अब यहाँ पे रीडिंग डेवलपमेंट एक प्रोसेस है जो डिफरेंट स्टेजेस से गुजर कर आता है। सबसे पहले प्री रीडिंग स्टेज होती है जिसमें बच्चे बुक्स और रिटन वर्ड्स से फेमिलियराइज होते हैं। फिर साउंड रिकग्निशन की स्टेज आती है जिसमें वो वर्ड्स और साउंड को पहचान कर उनका रिलेशन समझते हैं। इमर्जेंट रीडिंग में बच्चे सिंपल वर्ड्स को डिकोड करते हैं और बेसिक वोकैबुलरी सीखते हैं। इसके बाद अर्ली रीडिंग स्टेज आता है जिसमें बच्चे आसान टेक्स्ट को पढ़कर उन्हें समझने लगते हैं।
फ्लुएंट रीडिंग में वो रीडिंग को ऑटोमेटिक तरीके से करते हैं और कॉम्प्रिहेंशन उनका बेहतर होता है। आखिरी स्टेज जो है वो एडवांस रीडिंग होती है, जिसमें बच्चे क्रिटिकल रीडिंग करते हैं और टेक्स्ट को एनालिसिस करते हैं। हर स्टेज में अलग तरीक़ों से पढ़ाई करनी पड़ती है और पेरेंट्स और टीचर्स का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है ताकि बच्चे अपनी रीडिंग स्किल्स में प्रोग्रेस हासिल कर सकें। Learning to read and write in a multilingual context. Multilingual challenges. Multilingual contexts have challenges and benefits. Confusion. Learning in multiple languages can cause confusion. Cognitive benefits. Multilingual literacy enhances cognitive flexibility. Mother tongue. Teaching in the mother tongue improves learning. Bridging strategies. Bridging strategies between languages ease learning. Development rates. Multilingual learners develop literacy at different rates. Diverse instruction. Instruction must consider linguistic diversity. Resource support. Resources in multiple languages aid learning. अब यहाँ पे जब बच्चों को एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस सीखनी पड़ती हैं तो उनको कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ बेनिफिट्स भी हैं। मल्टीलिंगुअल लर्निंग में कन्फ्यूजन हो सकती है। क्योंकि जब एक टाइम पे कई ज़बानें सीखी जा रही होती हैं तो बच्चे कभी कभी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, लेकिन कॉग्निटिव बेनिफिट्स ये हैं कि ज़्यादा ज़बानें जो हैं वो सीखने से बच्चे का दिमाग फ्लेक्सिबल होता है और वो ज़्यादा आसानी से नए आइडियाज़ समझ सकते हैं। Instructional models of reading development at early grades. Phonics approach. Focus on sound-letter relationships, whole language. Emphasis on meaning and context. Balanced literacy. Combines phonics and whole language. Guided reading. Tailored instruction based on levels. Shared reading. Reading together for fluency development. Interactive reading. Discussion during reading. Independent reading encourages self-directed reading. Model adaptation. Adapt models to meet diverse learners' needs. अब यहाँ पे क्योंकि रीडिंग के डिफरेंट मॉडल्स होते हैं, जो है डिफरेंट लेवल्स होते हैं और हर स्टूडेंट का लर्निंग स्टाइल भी अलग होता है, इसलिए डिफरेंट जो है वो मेथड्स जो है वो अडेप्ट जो है वो होते हैं। जैसे फोनिक्स अप्रोच है, इनको इसमें ये सिखाते हैं कि हर वर्ड की एक अपनी साउंड होती है और जब हम इन साउंड्स को मिलाते हैं तो वर्ड्स बनते हैं। होल लैंग्वेज अप्रोच में हम स्टूडेंट्स को ये बताते हैं कि कॉन्टेक्स्ट और मीनिंग पर फोकस करना ज़रूरी है, जिससे वो नेचुरली रीडिंग सीखें। बैलेंस लिटरेसी दोनों यानी फोनिक्स और होल लैंग्वेज को मिलाकर एक बैलेंस क्रिएट करता है ताकि स्टूडेंट्स को हर एस्पेक्ट जो है वो समझ में आए। गाइडेड रीडिंग में स्टूडेंट्स के करंट जो रीडिंग लेवल है उसके मुताबिक उनके साथ काम करते हैं। शेयर्ड रीडिंग में मिलकर एक ही टेक्स्ट पढ़ते हैं, जिससे फ्लुएंसी और अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। इंटरैक्टिव रीडिंग के दौरान हम टेक्स्ट पर डिस्कशन करते हैं ताकि स्टूडेंट्स अपने आइडियाज़ शेयर कर सकें और इंडिपेंडेंट रीडिंग में हम उनको मोटिवेट करते हैं कि वो अपने आप से भी रीडिंग प्रैक्टिस कर सके। ये सब अप्रोचेस मिलकर हर स्टूडेंट की रीडिंग स्किल्स को बेहतर बनाते हैं। राइटिंग डेवलपमेंट इन अर्ली ग्रेड्स. स्क्रिबलिंग स्टेज. राइटिंग स्टार्ट्स विद स्क्रिबलिंग एंड ड्राइंग. लेटर फॉर्मेशन. Children progress to letter formation and word copying. Emergent writing. Simple sentences with phonetic spelling. Developing writing, use of punctuation and structured sentences. Regular writing practice enhances skills. Creative expression, journals and storytelling foster creative expression. Feedback importance. Teacher feedback improves writing techniques. Reinforcement, align writing activities with reading for reinforcement. राइटिंग डेवलपमेंट के अर्ली स्टेज को समझना बच्चों की ट्रेनिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शुरू में बच्चे स्क्रिबलिंग और ड्राइंग से राइटिंग करना सीखते हैं, फिर वो लेटर्स को फॉर्म करना और वर्ड्स को कॉपी करना सीखते हैं। इमर्जिंग राइटिंग स्टेज पर वो सिंपल सेंटेंसेस लिखना स्टार्ट करते हैं जो अक्सर फोनेटिक स्पेलिंग्स पर बेस्ड होते हैं।
डेवलपमेंट और डेवलपिंग राइटिंग स्टेज में वो पंचुएशन और स्ट्रक्चर्ड सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं। रेगुलर प्रैक्टिस से उनकी राइटिंग स्किल्स जो हैं वो बेटर होती हैं। क्रिएटिव एक्सप्रेशन लाइक जर्नलिंग हो गई, स्टोरी राइटिंग हो गई, उनकी क्रिएटिविटी को इंक्रीज करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो टीचर का फीडबैक होता है, जो उनकी राइटिंग को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और रीडिंग और राइटिंग को अलाइन करके लर्निंग को रीइंफोर्स भी किया जाता है। रीडिंग राइटिंग कनेक्शंस, vocabulary enrichment. Reading enriches vocabulary essential for writing. Comprehension aid. Writing about reading aids text comprehension. Cognitive sharing. Both skills share cognitive processes. Journal usage. Reading journal, bridge reading and writing. Critical thinking. Writing responses to reading enhance critical thinking. Creative writing. Creative writing based on reading nurtures imagination. Mutual development. Reading and writing develop together. Skill improvement. Strong reading abilities improve writing skills. अब यहाँ पे जो है वो रीडिंग और राइटिंग का एक दूसरे से बहुत गहरा जो है वो ताल्लुक है। रीडिंग से बच्चों की वोकैबुलरी इम्प्रूव होती है, जो उनकी राइटिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जब बच्चे किसी टेक्स्ट के बारे में लिखते हैं तो उनकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स भी बढ़ती हैं। रीडिंग और राइटिंग दोनों स्किल्स कॉग्निटिव प्रोसेसेस जो है वो शेयर करते हैं, इसलिए एक स्किल की प्रैक्टिस से दूसरी स्किल में भी जो है वो बेहतरी आती है। रीडिंग जर्नल्स का इस्तेमाल इन दोनों स्किल्स के बीच में एक ब्रिज बनता है। जब बच्चे अपनी रीडिंग के बारे में लिखते हैं तो उनकी क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स भी बेहतर होती हैं। ये दोनों स्किल्स साथ साथ डेवलप होती हैं, और अगर रीडिंग स्किल्स स्ट्रॉन्ग हो तो राइटिंग स्किल्स भी इम्प्रूव होती हैं। अब डिस्कस करते हैं लिटरेसी की इम्पोर्टेंस। एजुकेशनल सक्सेस, इम्प्रूव कम्युनिकेशन, economic opportunities, informed decision making and empowerment. लिटरेसी हर तरह की एजुकेशन की फाउंडेशन होती है। ये स्टूडेंट्स को हर सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म करने में हेल्पफुल होती है, क्योंकि हर कॉन्सेप्ट को समझने और आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए रीडिंग और राइटिंग बहुत ज़रूरी है। लिटरेसी से लोग अपने आइडियाज़ और थॉट्स को बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं, जो कि उनके रिलेशनशिप और अपॉर्चुनिटीज़ को बेटर बनाता है। ये इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ भी देती है, क्योंकि बहुत सी जॉब्स के लिए रीडिंग और राइटिंग आनी चाहिए। ये लोगों को इन्फॉर्म डिसीजंस लेने में भी मदद देती हैं, क्योंकि वो हर तरह की इंफॉर्मेशन को एक्सेस और एनालाइज कर सकते हैं। एंड में लिटरेसी लोगों को एम्पावर करती है ताकि वो सोसाइटी में अपना किरदार अदा कर सके और अपने डिसीजन खुद ले सकें। लेट्स वाइंड अप आवर टुडेज लेक्चर ऑन अ कोट। लिटरेसी इज नॉट जस्ट अबाउट रीडिंग एंड राइटिंग, बट अबाउट अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटिंग द वर्ल्ड। ये कोड इस बात को हाईलाइट करता है कि लिटरेसी का असल मकसद सिर्फ वर्ड्स और रीडिंग करना नहीं है, वर्ड्स को पढ़ लेना नहीं है, बल्कि उन्हें समझकर अपनी लाइफ में उनका मीनिंग समझना है। लिटरेसी से हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और अपने थॉट्स और आइडियाज़ को इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने लिटरेसी और उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में डिस्कस किया। ये टॉपिक हर स्टूडेंट और टीचर के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लिटरेसी सिर्फ रीडिंग और राइटिंग तक महदूद नहीं है, बल्कि ये हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग को भी बेहतर बनाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और यूज़फुल वीडियोज़ देखें तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके कमेंट्स और फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।